स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इंडिया को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद कौन कौन से चैलेंजेस और हर्डल फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है यूएस। इंडिया के द्वारा ईरान के साथ इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन करने के बाद यूएस ने इंडिया को धमकी दी है कि यूएस इंडिया पर कुछ पोटेंशियल सैंक्शंस लगा सकता है। इसका रीजन ये है कि यूएस ने 1979 से ही ईरान पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगाए हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रीजन है कि यूएस ने ईरान पर इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं। इसके रीजंस हैं, फर्स्ट, ईरान ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया है जिनको यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया है, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमस, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद एक्सेट्रा। सेकंड रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है और धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, जिसका यूएस को डर है कि ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज करेगा। थर्ड रीजन ये है कि ईरान एक शिया कंट्री है जो कि शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, जबकि यूएस सुन्नी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही ईरान ने यमन सिविल वॉर में हाउतीज, जो कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सपोर्ट किया। तो ये सब रीजन थे जिन वजह से यूएस ने ईरान पर सैंक्शन इम्पोज किया है। और यूएस के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री ईरान के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन स्टैब्लिश करेगी तो उस कंट्री को यूएस के पोटेंशियल सैंक्शंस के रिस्क से गुजरना होगा। बट यूएस ने 2018 में इंडिया को इन सैंक्शन से एग्जेम्पशन दिया था और इंडिया के द्वारा चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट किया था। आखिर क्यों किया था यूएस ने ऐसा? यूएस ने उस टाइम पर ये सब किया था अपने इंटरेस्ट के लिए, जो कि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था। ये चाबहार प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के साथ एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा था जो कि यूएस के इंटरेस्ट में था। बट जब यूएस अफगानिस्तान से हट गया और तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया तो यूएस ने इंडिया को दिए गए इस एग्जेम्पशन का प्रोविजन रिमूव कर दिया, क्योंकि अब यूएस को अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंडिया को और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? तो इसमें एक और चैलेंज है हाउतीज रिबेल इलीगल एक्टिविटीज इन अरेबियन सी। ये हाउतीज रिबेल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि यमन में ऑपरेट करते हैं। ये लोग अरेबियन सी की कम्युनिकेशन लेन्स को डैमेज करते रहते हैं, जिससे कि कार्गो शिप्स का कम्युनिकेशन टूट जाए और ये रिबेल उन शिप्स पर अटैक कर सके। इसके अलावा ये हाउतीज अरेबियन सी में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, सी पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है चाइना रिलेशन विद ईरान। चाइना ईरान के रिलेशन इंडिया के लिए एक कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और इंडिया को काउंटर करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स लगा रहा है। नेक्स्ट चैलेंज है तालिबान प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। रिसेंटली अफगानिस्तान में तालिबान की पॉलिटिकल पावर में आने के बाद एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान की इकोनॉमिक रिलेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट चैलेंज है इनस्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट रीजन। रिसेंट इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, ईरान की नेबर कंट्रीज के साथ टेंशन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकती है, जो कि चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया ईरान रिलेशन। चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट और ऑपरेशन इंडिया ईरान के हेल्दी रिलेशंस पर टिका हुआ है। ईरान के दूसरे मिडिल ईस्ट रीजन की कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल एक्सेट्रा के साथ खराब रिलेशन और इंडिया के इन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन के बीच में इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो ये थे चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस जो कि इंडिया फेस कर रहा है और फ्यूचर में भी फेस कर सकता है। इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखने के साथ साथ ही ग्लोबल लेवल पर एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि इंडिया सभी के साथ एक बैलेंस मेंटेन कर सके।